माई सेल्फ अरविंद कुमार मीना, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक। आज हम बॉन्ड टॉप समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी रासायनिक अपक्रिया में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन सबसे पहले बॉन्ड टॉप ने किया था। मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के अध्ययन से किसी भी रासायनिक अपक्रिया के बारे में स्वतः परिवर्तकता के बारे में पता लगाया जा सकता है। स्वतः परिवर्तकता स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, स्पॉन्टेनिटी कि यह अपक्रिया अग्र दिशा में संपन्न होगी या प्रतिप दिशा में संपन्न होगी, इसके बारे में सबसे पहले बॉन्ड टॉप ने अध्ययन किया है। इसलिए इसे बॉन्ड टॉप समीकरण के नाम से जाना जाता है। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, फ्री एनर्जी चेंजेज, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का परिकलन करना बॉन्ड टॉप समताप समीकरण कहलाता है, यानी डेल्टा जी। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन एक ऊष्मागतिक थर्मोडायनेमिक एक्सप्रेशन द्वारा दिया जाता है। थर्मोडायनेमिक एक्सप्रेशन यानी थर्मोडायनेमिक व्यंजक निम्न होता है: dG = VdP - SdT। यह एक ऊष्मागतिक मूलभूत समीकरण कहलाता है। इस समीकरण को स्थिर ताप पर dG = V × dP होगा। हम जानते हैं कि आदर्श के समीकरण PV = RT होता है, इसलिए P = V = RT/P। RT/P की वैल्यू इक्वेशन नंबर इसमें रखने पर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर dG = V × dP, तो V = RT/P, इसलिए dG = RT/P और dP। इस इक्वेशन का dG = RT/P और dP, इस समीकरण का समाकलन करने पर इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन dG, यह रासायनिक अपक्रिया एक समताप पर हो रही है, इसलिए R और T कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन 1/P और dP, क्योंकि इंटीग्रेशन 1/x dx की वैल्यू इंटीग्रेशन 1/x dx = ln x होता है, इसलिए इंटीग्रेशन 1/P dP = ln P, और इंटीग्रेशन dx = कैपिटल X। तो इंटीग्रेशन dG की वैल्यू G के बराबर होगी RT ln P प्लस समाकलन नियतांक, इक्वेशन नंबर थर्ड। क्योंकि यह रासायनिक अपक्रिया पर मानक परिस्थितियों को लागू किया जाए, यानी प्रेशर = 1 वायुमंडलीय रखा जाए, 1 वायुमंडलीय प्रेशर रखा जाए, तो ln P यानी 1 वायुमंडल रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए मानक परिस्थिति में G की वैल्यू G0 के बराबर होगी, स्टैंडर्ड मुक्त ऊर्जा। तो G = G0 हो जाएगा और ये वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए G = C0 के बराबर होगा, यानी इक्वेशन नंबर फोर्थ। इक्वेशन नंबर फोर्थ से C की वैल्यू रखने पर, इक्वेशन नंबर 4 से C की वैल्यू रखेंगे तो G की वैल्यू G = C की जगह पर G0 रखेंगे प्लस RT ln P, तो यह निम्न रूप बदल जाएगा, यानी इक्वेशन नंबर 4। क्योंकि माना कि कोई भी रिएक्शन, माना कि एक रासायनिक अपक्रिया निम्न है: N1A + N2B = M1C + M2D। A B रिएक्टेंट है इस अपक्रिया में, C तथा D प्रोडक्ट है। माना कि A रिएक्टेंट N1 मोल है, B रिएक्टेंट के N2 मोल है, C प्रोडक्ट के M1 मॉलिक्यूल्स और D के M2 मॉलिक्यूल्स हों, तथा
माना कि ए की मुक्त ऊर्जा Ga हो, Ga इजुकल टू Ga, बी की Gb, सी की Gc और डी की Gd हो तो तथा उनके प्रेशर पार्शियल प्रेशर Pa, पार्शियल प्रेशर ए, पार्शियल प्रेशर बी, पार्शियल प्रेशर सी और पार्शियल प्रेशर डी हो तो उनकी मुक्त ऊर्जा परिवर्तन निम्न प्रकार से लिखी जाएगी। यानी ए की मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, मुक्त ऊर्जा इजुकल टू N1 Ga इजुकल टू N1 Ga नॉट प्लस N1 RT ln Pa। इसी तरह से Gb के लिए लिखेंगे तो N1 Gb इजुकल टू N2 Gb इजुकल टू N2 Gb नॉट प्लस N2 RT ln Pv। इसी तरह से M1 Gc इजुकल टू M1 Gc नॉट प्लस M1 RT ln Pc। M2 इजुकल टू M2 Gd नॉट प्लस M2 RT ln Pd। इक्वेशन नंबर 5, 6, 7 और 8 इन सब की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में रखने पर, इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे N1 इसलिए क्योंकि इस निम्न रिएक्शन के लिए समेशन G डेल्टा G टोटल मुक्त ऊर्जा परिवर्तन इजुकल टू समेशन Gc प्रोडक्ट माइनस समेशन G रिएक्टेंट। इसको और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो समेशन G प्रोडक्ट का मतलब होता है कि प्रोडक्ट में कितनी मुक्त ऊर्जा परिवर्तन हो रही है, यानी C और D की उनकी मुक्त ऊर्जा परिवर्तन लिखेंगे एंड टोटल। तो प्रोडक्ट में अपन के प्रोडक्ट में C और D है, इसलिए M1 Gc प्लस M2 Gd माइनस समेशन G प्रोडक्ट रिएक्टेंट। तो G1 N1 Ga प्लस N2 Gd इनकी वैल्यू समीकरण नंबर 5, 6, 7, 8 से रखने पर N1 Ga की वैल्यू यहाँ रख दो, N2 Gb की वैल्यू यहाँ रख दो। इस तरह से रखेंगे तो अपन के M1 Gc नॉट प्लस M2 Gd नॉट माइनस N1 Ga नॉट प्लस N2 Gb नॉट प्लस ये वैल्यू तो पहले इनको ये वैल्यू इनको रखने पर ये रख दी इधर की साइड में प्लस RT ln सबकी वैल्यू रखने पर ये समीकरण आ जाएगा ln Pc की पावर M1 इंटू PD की पावर M2 अपॉन PA की पावर N1 इंटू पार्शियल प्रेशर B की वैल्यू N2। इक्वेशन नंबर 5, 6, 7, 8 से समीकरण नंबर इसमें वैल्यू रखने पर अपन का निम्न रूप आ जाएगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि समेशन G इजुकल टू समेशन G प्रोडक्ट माइनस समेशन G रिएक्टेंट होता है। ये अगर इन पर मानक कंडीशन लागू किया जाए तो ये मानक कंडीशन हो जाएंगे, इसके स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन की वैल्यू समेशन G नॉट प्रोडक्ट समेशन G नॉट रिएक्टेंट की वैल्यू इसके इक्वलेंट होगी। इसलिए इस इक्वेशन में वैल्यू रखने पर अपन का निम्न रूप हो जाएगा डेल्टा G इजुकल टू डेल्टा G इज इक्वल टू द डेल्टा G नॉट प्लस RT ln PC की पावर M1 इंटू PD की पावर M2 अपॉन PA की पावर N1 इंटू PB की पावर N2। यह एक स्थिरांक कहलाता है, साम्यावस्था स्थिरांक है। इसकी वैल्यू Kp के बराबर होगी पार्शियल प्रेशर में, इसलिए K और P। तो डेल्टा G इजुकल टू
डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी ln kp पार्शियल प्रेशर के रूप में साम्यावस्था स्थिरांक कहलाता है kp। माना कि यह रिएक्शन साम्य पर हो, यानी साम्यावस्था इक्विलिब्रियम स्टेट उत्पन्न हो रही हो, तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर डेल्टा जी यानी टोटल फ्री एनर्जी चेंज जीरो होगा, इसलिए डेल्टा जी की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगा, निम्न रूप हो जाएगा डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी ln kp। और इसको आगे लिखेंगे तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू द माइनस आर टी ln kp। यह रिलेशन फ्री एनर्जी चेंज तथा उस रिएक्शन के साम्यावस्था स्थिरांक के मध्य रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है। और इसको आगे लिखेंगे तो साम्यावस्था स्थिरांक kp ln kp इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी माइनस के। और इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे लॉग के रूप में, तो लॉग kp इज इक्वल टू, इसको इस तरह से लिखेंगे e की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। लॉग kp इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 आर टी। इससे अपन किसी भी रासायनिक अपक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक की कैलकुलेशन कर सकते हैं। यह समीकरण बॉन्ट्रॉप समतापी समीकरण कहलाता है, क्योंकि ये बॉन्ट्रॉप ने दिया इसलिए बॉन्ट्रॉप समतापी समीकरण कहलाता है, जो कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया की मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और साम्यावस्था स्थिरांक के मध्य रिलेशन को दर्शाती है। इसी तरह से बॉन्ट्रॉप समीकरण के आधार पर ऊष्मागतिकी के द्वारा द्रव्यनुपाती क्रिया नियम का व्यंजक ज्ञात कर सकते हैं। ऊष्मागतिकी द्वारा, थर्मोडायनेमिक द्वारा द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम यानी लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम का व्यंजक डिराइव कर सकते हैं, व्यंजक ज्ञात कर सकते हैं। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम को डिराइव किया जा सकता है किसकी फॉर्म में? ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक की फॉर्म में द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। हम जानते हैं कि द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम का पार्शियल प्रेशर के रूप में यानी प्रेशर के रूप में निम्न संबंध होता है जो अभी डिराइव किया, ln kp इज इक्वल टू e की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी, ये हो। और इसको लिखेंगे तो kp इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 आर टी। और लिखेंगे अगर डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू लिखोगे तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी ln kp। यह द्रव्यनुपाती क्रिया का नियम प्रेशर के फॉर्म में है। इसी तरह से माना कि कोई भी रासायनिक अपक्रिया में उपस्थित पदार्थ है, उनका रासायनिक विभव केमिकल पोटेंशियल माना कि म्यू हो तथा एक्टिविटी ए हो, तो पदार्थ के रासायनिक विभव तथा सक्रियता में निम्न संबंध होता है। म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस आर टी ln ए। यह रिलेशन पदार्थ की रासायनिक विभव केमिकल पोटेंशियल तथा उस पदार्थ की एक्टिविटी के मध्य, एक्टिविटी या सक्रिय द्रव्यमान के मध्य रिलेशन को दिखा रही है, प्रदर्शित किया जा सकता है। इसी तरह से माना कि निम्न रिएक्शन हो रही है N1A प्लस N2B इज इक्वल टू M1C प्लस M2D। इस रिएक्शन के लिए A भी रिएक्टेंट है, C और D प्रोडक्ट है। इन रिएक्टेंटों के लिए माना कि एक्टिविटी A की एक्टिविटी AA, B की एक्टिविटी AB, इसी तरह से C की एक्टिविटी AC और D की एक्टिविटी AD हो, तो उस रिएक्शन के लिए इन रिएक्टेंटों के लिए और प्रोडक्ट के लिए केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू निम्न होगी। N1A N1
रिएक्टेंट ए के लिए N1 म्यू ए इज इक्वल टू N1 म्यू ए नॉट प्लस N1 RT ln ए ए। इसी तरह से बी के लिए लिखेंगे तो N2 म्यू बी इज इक्वल टू द N2 म्यू बी नॉट प्लस N2 RT ln ए बी। इसी तरह से सी के लिए लिख लो M1 म्यू सी इज इक्वल टू M1 म्यू सी नॉट प्लस M1 RT ln ए सी। इसी तरह से डी के लिए लिखेंगे तो M2 म्यू डी इज इक्वल टू M2 म्यू डी नॉट प्लस M2 RT ln ए डी। इस इक्वेशन से इनकी वैल्यू माना कि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी इज इक्वल टू समेशन जी प्रोडक्ट माइनस समेशन जी रिएक्टेंट। समेशन जी प्रोडक्ट की वैल्यू इन इक्वेशन से रखने पर इन इक्वेशन इस इक्वेशन की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने पर यह निम्न रूप में आ जाएगा, यानी डेल्टा जी इज इक्वल टू M1 GC नॉट प्लस M2 GD नॉट माइनस N1 GA नॉट प्लस N2 GV नॉट प्लस RT ln। उसमें अपन पार्शियल प्रेशर आ रहा है, इसमें अपन के एक्टिविटी आ जाएगी, यानी एक्टिविटी सी की एक्टिविटी डी की अपॉन एक्टिविटी ए की पावर N1 इंटू एक्टिविटी बी की पावर N2। ये वैल्यू डेल्टा जी नॉट के बराबर होगी, क्योंकि मानक परिस्थिति है, इसलिए उसके डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln AC की पावर M1 इंटू AD की पावर M2 अपॉन A की पावर N1 इंटू AB की पावर N2। क्योंकि AC सी की एक्टिविटी है, या सक्रिय द्रव्यमान भी एक्टिविटी बोल लो या सक्रिय द्रव्यमान बोल लो, इसलिए इस समीकरण को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है डेल्टा जी इक्वल डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln सक्रिय द्रव्यमान एक्टिव मास ऑफ सी एक्टिव मास ऑफ डी की पावर M1 और पावर M2। इसी तरह से एक्टिव मास ऑफ ए एक्टिव मास ऑफ बी की पावर N1 इंटू N2। और इसके आगे लिखेंगे तो निम्न प्रकार लिखा जा सकता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln KP, तो KA यानी KC के रूप में लिखेंगे। यह इक्वेशन भी मुक्त ऊर्जा परिवर्तन तथा साम्यावस्था स्थिरांक के मध्य रिलेशन को प्रदर्शित करती है, रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरह से अपन ऊष्मागतिकी के द्वारा द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम का व्यंजक ज्ञात कर सकते हैं। साम्यावस्था स्थिरांक तथा मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन को और एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी डेल्टा जी तथा के मध्य क्या संबंध है। तो हम जानते हैं कि ऊष्मागतिकी के द्वारा द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम से लिख सकते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस RT ln KP। एक ये इक्वेशन है, एक ये डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू मानक परिस्थिति डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln KC। सांद्रता बोलो, कंसंट्रेशन बोल लो या एक्टिव मास बोल लो। एक्टिव मास में साम्यावस्था स्थिरांक है, ये पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में साम्यावस्था स्थिरांक है, और डेल्टा जी नॉट मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन।
इसको और इस तरह से भी लिख सकते हैं, ln Kp इजिकल टू e की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो log Kp इजिकल टू माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 आर टी। इसी तरह से इसको लिखेंगे अपन ln Kc इजिकल टू e की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। log Kc इजिकल टू माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 आर टी। मुक्त ऊर्जा परिवर्तन से अपन किसी भी रासायनिक अपक्रिया के स्वतः प्रवणता के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, यानी यह रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। माना कि स्पॉन्टेनिटी यानी स्वतः प्रवणता किसी भी रासायनिक अपक्रिया के स्वतः प्रवणता के लिए नियम या कंडीशन निम्न है। डेल्टा जी कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर इज लेस देन इज इक्वल 0, यानी डेल्टा जी की वैल्यू इक्वलेंट 0 है तो यह रिएक्शन साम्य अवस्था में होगी। साम्य अवस्था में इक्विलिब्रियम कंडीशन में डेल्टा जी नॉट की वैल्यू 0 के इक्वलेंट होगी, तथा डेल्टा जी अगर लेस देन जीरो का मीन्स नेगेटिव, डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो यह रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कहलाएगी। स्पॉन्टेनियस मीन्स यह रिएक्शन अग्र दिशा की ओर अग्रसर होगी। इस कंडीशन में अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो यह रिएक्शन अग्र दिशा की तरफ होगी। और इसका उल्टा देखते हैं तो डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन 0 हो तो यह रिवर्स रिएक्शन या पश्चिम दिशा की तरफ अग्रसर होगी, पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर होगी। इस तरह से अपन डेल्टा जी तथा के की मध्य रिलेशन हो गया, तथा ये कंडीशन भी हो गई कि डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो तो साम्यावस्था पे होगी, अगर डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 हो तो यह नेगेटिव वैल्यू कहलाएगी तथा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, यानी अग्र दिशा की ओर विस्थापित होगी यह रिएक्शन। अगर इसका डेल्टा जी की वैल्यू डेल्टा ग्रेटर देन 0 हो तो यह रिएक्शन प्रति दिशा की ओर अग्रसर होगी। माना कि 300 केल्विन टेम्परेचर पर 300 केल्विन ताप पर माना कोई रिएक्शन N2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2NO, यह रिएक्शन हो रही है 300 केल्विन टेम्परेचर पर, तथा माना कि उसकी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू 3 किलो जूल हो, यानी इतने जूल पर मोल हो, तो इस रिएक्शन के लिए K की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln Kp। T की वैल्यू दे रखानी है 300 केल्विन टेम्परेचर। इसको और सिंप्लीफिकेशन करेंगे, यानी ln Kp इज इक्वल टू लिख सकते हैं अपन e की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन RT। ठीक है, log Kp इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 RT। इन वैल्यू को पुट करेंगे 3000 अपॉन 2.303। R की वैल्यू गैस कांस्टेंट है इसलिए R की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन होगी। 8.314 इंटू टेम्परेचर है अपन का 300 केल्विन। इन सब की वैल्यू रखने पर
लॉग के पी इज इक्वल टू 5.67 के लगभग में आएगी। इसको और सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इसको और करने पर इसकी वैल्यू को अपन लिख सकते हैं 6/.67। इसको और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो दोनों तरफ से अपन लॉग लेंगे, तो ये तो एंटी लॉग लेने पर तो लॉग और एंटी लॉग कट जाएंगे, तो के पी इज इक्वल टू एंटी लॉग यानी, और इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो के पी की वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻⁻⁶ होगी। यह है